ऊपर इतनी चर्बी चढ़ गई है हिंदुस्तान का खा खा के, इतनी चर्बी चढ़ गई है, तो कम से कम तू बाहर गरीबों में बांट देती। और ये बेगैरत औरत, वो बाबा बाबा है जिसको बावा बोलती है ये, उस बावा को भी लगा रही है। बताओ, तो हमारे सामने तेरी टिकेगी नहीं बेटा। तू क्या सोच रही है कि तेरे पे हमारी नजर नहीं है? तेरी हर हरकतों पे हमारी नजर है। गए हैं मोमिन मलिक जी ने आके ही धमाका बोल दिया है, तो इसके सारे जो पुर्जे हैं ना वो हिल गए हैं। और इतनी बेगैरत औरत है, इतनी बेगैरत औरत है, कहाँ तो ये खाने को अब तरसने वाले हैं। ये ना थूक के चाटने वाली बात, तुम लोग थूक के चाटते हो तभी तो तुम लोग ये गुलामगिरी करते हो। इतनी बेगैरत औरत है यार, इतनी बौखला गई है क्या? और तू क्या सोच रही है? तू अभी कूद रही है, नाच रही है, जिस दिन पता चलेगा ना उस दिन तेरे चैनल पे भी स्ट्राइक मार देगी। गुलाम भाई के बच्चों के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे और खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की आज की बहुत बड़ी नई खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी की सारी हेकड़ी निकाल दी गुलाम हैदर के वकील साहब ने, क्योंकि दोस्तों वकील साहब ने लप्पू सचिन और भगोड़ी सीमा के पीछे से कानून का डंडा कर दिया है। मेरे दोस्तों आज मैं आपको जो भगोड़ी के बारे में नई खबर बताने जा रहा हूँ, वो खबर आपने अभी तक कहीं भी नहीं सुनी होगी। हाँ दोस्तों, ये खबर आज आपको हैरान परेशान कर देगी। जी दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाला गुलाम हैदर के बारे में एक लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत चले जाना। मेरे दोस्तों जैसे कि आप सब ये बात जानते होंगे कि इस भगोड़ी को ये बात पता चल चुकी है कि ये अब नहीं बचेगी। हाँ दोस्तों, आज आपको एक अंदर की खबर बताता हूँ। ये खबर बिल्कुल 100% सही है कि ये लप्पू सचिन अब अपना सारा इल्जाम इस सीमा के ऊपर लगाने वाला है, और बहुत सारे लोग जो कि सीमा भगोड़ी को सपोर्ट कर रहे थे वो सब इसका साथ छोड़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सपोर्ट करने वालों को अब ये बात पता चल चुकी है कि अगर वो इस भगोड़ी सीमा का साथ देते रहेंगे तो वो भी इस सीमा भगोड़ी के साथ लपेटे में आ जाएंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस भगोड़ी से दूरी बना ली है। मेरे दोस्तों अब मैं आपको एक आंखें खोल देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूँ इस सीमा भगोड़ी के बारे में, जिसको देखकर आप हैरत में पड़ जाओगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। फिर कुछ लोगों ने हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि आप कौन होते हो उसको बोलने वाले? अरे हमारे तिरंगे की वो कर रही है। फिर ये अपने बाप को कहती है कि मेरा बाप मेरी ये था, वो मेरा हेल्प करते थे, वो मेरा हेल्प करता था, मेरा बाप मेरा ये था। तो जिस दिन इसके बाप की बरसी थी उस दिन कहाँ गया था इसका बाप? उस दिन नाच गाना क्यों कर रही थी यहाँ पे? क्यों इतना नाच गाना कर रही थी? फिर कल भी आप कह रहे हो कि कल इसने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया है, तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया और हम लोगों ने ध्यान दिया। वो अभी भी अपने बच्चों को ये हिंदुस्तानी नामों से नहीं पुकारती है, वो पाकिस्तानी नामों से पुकारती है, और उसने 3 बार फरी, फरी, फरी बोला है उसको। परी बतूल है ना, जो उसको परी बोला है, और वो परी उसके बाद फिर वो परी बोलती है। जिस दिन से मोमिन साहब आए हैं उस दिन से तो सबके दिमाग हिल गए हैं, एपी सिंह जी के, कि सबके दिमाग हिल गए हैं। आप देखिए ना, परमार जी ने किस तरह से पहले बोला था और अब किस तरह से वो हमारे साथ में हो गए हैं। अब वो जनता के साथ में हो गए हैं, बाकायदा वो हैदर भाई की मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। जिस संस्था में वो काम करते हैं उस संस्था की तरफ से वो कह रहे हैं कि हम हैदर भाई को अगर यहाँ पे वीजा आने के लिए नहीं मिलता है तो खुद हमारी संस्था उनको यहाँ पे बुलाएगी, उनके लिए वीजा का प्रबंध करेगी, उनकी रहन सहन देखभाल का प्रबंध हम करेंगे। तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? जिस तरह से धीरे धीरे करके सब लोग इस तरह हमारी तरफ आ रहे हैं, तो किस बात के सनातनी है ये? जब इसने हर बात पे अपना सब कुछ तोड़ना है, अपना बोला हुआ इसको याद नहीं रहता है। और डेफिनेटली ये सारे दिन भर जो हमारे राम जी, हमारे हनुमान जी को पुकारती रहती है, राधा माँ को, हमारे श्री कृष्ण जी को पुकारती रहती है, रात को ये तौबा करती है कि मेरे से गलती हो गई है, और डेफिनेटली ये नमाज भी पढ़ती है। और जब ये वहां पे थी, इसने बोला ना मैंने करवा चौथ मनाया है और मैं जन्माष्टमी मनाती, ये मनाती थी, वो मनाती थी, इसने हिंदुस्तान में आके भी ईद मनाई है। अच्छा, इसने हिंदुस्तान में आके भी ईद मनाई है, और ईद मनाई है। सचिन को पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। आने वाले टाइम पे सचिन ही इसके लिए गवाही देगा, आप देखिएगा, आप देखिएगा, वो जरूर गवाही देगा। जब परसों मोमिन मलिक जी आए थे यहाँ पे, तो यूपी पुलिस ने उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जब जबकि 90 दिन के अंदर जो है वो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और चार्जशीट जो है वो सबमिट हो जानी चाहिए थी। तो मैं नोएडा पुलिस की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि आप बाबा बुलडोजर बाबा की नगरी में रह के और आप ये भूल गए हैं कि आप अपना कर्तव्य भूल गए हैं। और जिस तरीके से ये काम पहले नहीं हो रहा था, उस तरीके से अभी मोमिन मलिक जी के आने से, ये बर्नी जी के आने से इस काम में जो तेजी आई है, उसको लेके ये लोग जो सब के सब मिले हुए थे ना, ये सब के सब लोग घबरा रहे हैं और इनकी अब आफत आने वाली है। क्योंकि मलिक साहब ने जो बोला है कि बच्चों की सिक्योरिटी से लेके, बच्चों की हर चीज से लेके, अगर मैंने देख लिया कि बच्चों की कंघी इन्होंने उल्टी भी कर रखी है या टेढ़ी मेढ़ी भी कर रखी है, सीधा जाके मैं एफआईआर ठोक दूंगा। तो अब आप बिल्कुल आप लोग सावधान रहिए
पहले बहुत सारे आए गए, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी बर्नी साहब वहां से काम कर रहे हैं, यहाँ से हमारे मोमिन मलिक साहब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बजरंगी भाईजान, मैं तो उनको बजरंगी भाईजान ही बोलती हूँ, मैं मोमिन मलिक जी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो एक बजरंगी भाईजान की तरह काम कर रहे हैं। तो पहले सभी बोल रहे थे कि 3-3 इस पे एफआईआर हो रखी है, जो कि मेरे पास भी खबर आई थी, लेकिन 3-3 एफआईआर कहीं नहीं हो रखी है। इस पे 2 ही, एक ही एफआईआर हो रखी है। और अभी मोमिन मलिक साहब जी कह रहे हैं कि इस पे तो पता नहीं कितनी धाराएं लगेंगी, बहुत सारी धाराएं लगेंगी इस पे। बच्चे किडनैप का है जो, वो तो हो ही गया है, उन्होंने करवा दिया। ये बच्चे किडनैप करके लेके आई है, वो तो साफ साफ पता है, क्योंकि जब किसी पिता की अनुमति के बगैर हम अगर मैं भी अपने बच्चों को ले जाऊंगी, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इस तरह से या कोई और भी महिला इस तरह से बच्चों को ले जाएगी, तो डेफिनेटली उसके फादर का ये होता है कि भैया मेरे बच्चे मेरे को भी चाहिए, क्योंकि बच्चे दोनों दोनों के होते हैं, एक अकेले के नहीं होते हैं। फादर का भी उतना ही, वो बल्कि में फादर का ज्यादा सहयोग होता है। फादर को दूसरी जगह कमाने के लिए जाना होता है। हम जो मदर होती है, हम घर में होती हैं, हम उनको थप्पड़ उप्पड़ मार भी लेते हैं, फादर कभी मारते नहीं है, फादर इतने लाड प्यार से रखते हैं। तो वो अभी कह रही है कि ये बच्चे उसके नहीं है, हैदर के नहीं है, तो बता किसके बच्चे हैं भाई? फिर अब हैदर भाई बिल्कुल फाइट नहीं करेंगे, वो बेचारे सऊदी से यहाँ आए हैं, वो इतने परेशान हैं, तो फिर वो क्यों उन बच्चों के लिए लड़ेंगे? तो एक बार बता दे उनको, या फिर एक बार बात करवा दे। तो बोलती है कि वो अपने बाप को नहीं पहचानते हैं, वो हैदर को पहचानते ही नहीं है, उन्होंने हैदर से कभी बात ही नहीं की है, तो तू डरती क्यों है? वीडियो कॉल पे बात करवा ना, अब पूरी मीडिया के सामने बात करवा। इतना झूठ बोलती है ना, इतना झूठ बोलती है। और झूठ बोल जो 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 कोई झूठ बोलता है ना, उस झूठ को याद रखना पड़ता है। और ये इतना झूठ बोलती है, इसको कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने कौन से क्वेश्चन का जवाब कब दिया था, कौन से क्वेश्चन का जवाब मैंने क्या दिया था। तो ये हर बार जो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अलग अलग स्टेटमेंट देती है। इससे पूछा गया कि भाई हाँ, आप सचिन को कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं? तो कहती है कि मैं तो तभी सनातनी हो गई थी, और अभी जिस दिन ये यहाँ आई, पहले दिन इसने व्हाइट कढ़ाई बिरयानी खा के आई। तो ये कहाँ से सनातनी हो गई? ये कहाँ से हो गई कि मैं शाकाहारी बन गई हूँ? मैं सनातनी हो गई, तो मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। यहाँ पे आए हुए 2013, 2023 7 मार्च की, इसके आप इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, तो ये चिकन खा रही है किसी शॉप में बैठ के, और उसके बाद इसने वीडियो भी डाली हुई है, और ये यहाँ हिंदुस्तान में थी तब, और उसने उसकी वीडियो डाल रखी है, और उसके बाद इसने लिखा है आई लव चिकन। तो ये कहाँ से शाकाहारी हुई? ये कहाँ से वो हुई? ठीक है, अगर हिंदू हिंदू लोग भी खाते हैं, पर वो ये ढिंडोरा तो नहीं पीटते ना कि हम हिंदू हैं, हम तो भैया वेजिटेरियन है, हम नॉन वेजिटेरियन है नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे वो करने के लिए कि भाई ये अग्रेसिव होगी, ये अग्रेशन दिखाएगी, मुझे बोलने के लिए किसी ने अपने चैनल पे क्या क्या बोला, किसी ने क्या नहीं बोला, हेलो दिया, हेलो हेलो एवरीवन। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जिसकी हिम्मत है, जो ये चाहते हैं कि भाई ये बूचड़ खाने बंद हो जाने चाहिए, मैं उसको तब मानूं मर्द की औलाद कि जो सारे हिंदुस्तान के बूचड़ खाने बंद करवाते। इसका जब मन करता है, तब ये एपी सिंह जी को कॉल करती है कि भाई मेरे को आज नॉन वेज खाना है। ये सचिन से लड़ाई करती है, सचिन को ये कूटती है, सचिन इसको कूटता है। इसको फिर जब घर में नहीं बनाया जाता, तो इसको बाहर ले जाया जाता है। अभी तो कुछ टाइम से जब बाहर थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है, तब से ये शायद बाहर कम ही जा रही है, हमारे पास अभी ऐसी खबर तो आ नहीं रही है, पर ये अंदर ही होम अरेस्ट है जब से, तो तब से नहीं जा रही है। तो तब से क्या पता घर में ही बन रहा हो। भाई जो नॉनवेज खाएगा, जो इतनी नॉनवेज खाने वाली, जो हमेशा नल की बिरयानी, कढ़ाई बिरयानी, जिसको हमेशा मांस मच्छी चाहिए, जो जो अपने घर में नहीं बनाती थी, ऑर्डर करके बुलाती मंगाती थी, तो वो औरत घास भूस खा के या हमारे जैसे दाल रोटी खा के रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता है भाई। तू कह रही है कि तू वहां पे दिवाली में पटाखे फोड़ती थी, तेरे को किसी ने देखा क्यों नहीं? तू अगर पटाखे फोड़ती थी वहां पे दिवाली में, यहाँ हिंदुस्तान में दिवाली हो रही है, तू फोन पे दिवाली देख रही है, तो तू मुझे ये बताना कि तेरे को वहां पे किसी ने रोका क्यों नहीं कि तू क्या कर रही है? अगर तू ऐसा करती ना, तो उसी टाइम पे अरेस्ट हो जाती, उसी टाइम पे तेरे को पकड़ लेते। अगर तू अपने बच्चों का हिंदुस्तानी नाम बोलती ना, तो कल के बर्थडे में अपनी बेटी को फरी नहीं बोलती। तूने कल अपनी बेटी को फरी बोला है, और नहीं बोला है तो मैं आप लोगों को मैं सुनाती हूँ। तो अपने आप को इतनी सफाई दे रही है ना, तो हमारे सामने तेरी टिकेगी नहीं बेटा। तू क्या सोच रही है कि तेरे पे हमारी नजर नहीं है? तेरी हर हरकतों पे हमारी नजर है। तू किस लाइव में क्या बोलती है, किस वीडियो में क्या बोलती है, एक एक शब्द तेरे हम पकड़ते हैं। तू जब लाइव, तूने परसों जिस दिन लाइव की थी ना, आज से तीन तीन दिन पहले, तो तूने उससे पहले किसी को कॉल किया था। इसने किसी को कॉल किया कि मैं लाइव आ रही हूँ, लेकिन जब इसने देखा कि सारी, जब ये लाइव भी खत्म किया, सब कुछ खत्म किया, तो जिस बंदे को इसने लाइव में आने के लिए बोला होगा कि भाई तू आ कमेंट कर, वटेवर जो भी बोला होगा, वो बंदा नहीं आया, तो इसका मायूस, इसके मुंह ना बिल्कुल मायूस हो गई, इसका मुंह उतर गया कि मैंने तो कॉल भी किया और उसके बावजूद भी बंदा आया नहीं। तो ये जितना झूठ बोलती है ना, ये अपने आप को फंसा रही है, क्योंकि अब मोमिन मलिक जी आ गए हैं। मोमिन मलिक जी ने आके ही धमाका बोल दिया है, तो इसके सारे जो पुर्जे हैं ना, वो हिल गए हैं। तो ये कल की जो लाइव में कल की जो इसने एक वीडियो बनाई, उसमें इसने अपनी बेटी को 3 बार फरी 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 बोला है, और इतनी बेगैरत औरत है, इतनी बेगैरत औरत है। कहाँ तो ये खाने को अब तरसने वाले हैं, और कल इन्होंने केक लिया, क्या बेहुदगी मचा रखी थी, क्या बेहुदगी मचा रखी थी। अरे हमारे देश में इतने गरीब हैं, नहीं खाना था तुमने, तो तेरे पर इतनी चर्बी चढ़ गई है, हिंदुस्तान का खा खा के इतनी चर्बी चढ़ गई है, तो कम से कम तुम बाहर गरीबों में बांट देती उस केक को। एक दूसरे के ऊपर तुम उस खाने की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, उस केक को तुम अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए काट रहे हो, और उसके बाद तुम उसको लेके फेंका फाकी कर रहे हो। क्या ये तरीका है? ये क्या मैनर है? ये तुम, ये अन्न वो खाने की चीज है। कितनी बेगैरत औरत है यार, इतनी बौखला गई है क्या? और ये बेगैरत औरत, वो बाबा बाबा है जिसको बावा बोलती है, ये उस बावा को भी लगा रही है, बताओ, इतने बुढ़े को। जी।
अभी हमने तो सोचा पता नहीं सर्दियाँ थी कि बाबा को कहाँ छुपा दिया, क्या छुपा दिया और बहुत सारे लोगों की वो है, बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि मैम वो जो उसका बाप है सचिन का बाप है, वो घर में ही है, आप लोग चिंता ना करें, वो घर में ही है। उसको कोई पुलिस-वुलिस वाले नहीं ले गए हैं। कल मैंने उसको देखा तो वो वहीं पीछे खड़ा हो रखा था और सास को तो ये पूछती है नहीं, सास तो इसकी कहाँ से आई, पर सचिन की माँ को ये पूछती है नहीं। सचिन की माँ बेचारी पल्लू लेके कहाँ बैठी रहती है, इसको कुछ पता नहीं रहता है। ये सिर्फ़ वो उसको वो जो पपीता रानी है उसको पूछती है और पपीता रानी ने भी जब उसकी लाइव चल रही थी तो वहाँ पे इसने बोला कि किसी ने लिखा होगा कि अब तो तू जाने वाली है, अब तो तू डिपोर्ट हो जाएगी। तो पपीता रानी क्या कहती है? कहती है किसमें हिम्मत है जो इसको वहाँ भेज देगा? अरे तू भी अभी रुक जा, अभी बजरंगी भाईजान आ गए हैं। जितने लोग उसके उसमें बोल रहे हैं ना, उसके साथ दे रहे हैं, सबकी जाँच होगी, सब पे एफआईआर होगी। ये मोमिन मलिक जी के कहने की वो उनकी स्टेटमेंट है। समझे ना? कितना तुम लोग खाओगे? और तू क्या सोच रही है? तू अभी कूद रही है, नाच रही है, जिस दिन पता चलेगा ना उस दिन ये तेरे चैनल पे भी स्ट्राइक मार देगी। समझी? तेरा चैनल भी खत्म करके चली जाएगी। अभी तो उसके उसमें तू बेड ला रही है, उसके बच्चों को खिला रही है। उसके बाद सबसे पहले तूने ही गालियाँ दी थी। तूने बोला था हम अपने घर में कैसे रख लेंगे इसको? वो स्टेटमेंट भूल गई? और अब वही ना थूक के चाटने वाली बात। तुम लोग थूक के चाटते हो तभी तो तुम लोग ये गुलामगिरी करते हो। हम लोगों में ये वो नहीं है। इसलिए हम जब से 8-10 महीने हो गए हैं तब से हम गुलाम भाई के बच्चों के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे और खड़े थे। और जब तक बच्चे सुरक्षित हाथों में नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक हम इसी तरह अपनी आवाज़ रेज़ करते रहेंगे। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर बेहद हैरानी हुई होगी, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर अब इस सीमा भगोड़ी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर के इंडिया के वकील साहब इस सीमा भगोड़ी पर कानून का डंडा चलाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर के वकील साहब को बहुत बड़े बड़े सबूत हाथ लगे हैं और वकील साहब बहुत जल्द इन सबूतों को सबके सामने लाएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।